हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और किन के लिए कितने पद हैं उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोगों को डिटेल में इस एडवर्टाइज को समझना होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का। यहाँ पर हम लोग टोटल पद की बात करेंगे फ्रेंड्स सामान्य के लिए, क्योंकि उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट बहुत कम होंगे, तो मैं सामान्य के पद की बात करूँगी। तो सामान्य वर्ग की जो टोटल सीट्स हैं वो 67,066 सीट है। ठीक है फ्रेंड, इतनी टोटल सीट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अनारक्षित वर्ग और अनारक्षित महिला वर्ग लिखा हुआ है। फ्रेंड, सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आप लोग महिला पुरुष सीट्स कह रहे हैं, तो महिला वर्ग के लिए जो भी सीट्स हैं उसके आगे महिला लिखा हुआ है, तो वो सीट्स जो हैं वो केवल और केवल महिला के लिए रिजर्व हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो अनारक्षित सीट्स हैं या ये सीट्स जो होती हैं वो ओपन सीट होती हैं, यानी यहाँ पर महिला भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं। अगर केवल हम लोग अनारक्षित जो लिखा हुआ है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है महिला भी आ सकती हैं, पुरुष भी आ सकते हैं, आउटसाइडर के भी आ सकते हैं और बिहार के भी महिला पुरुष आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं होंगी और जनरल कैटेगरी के पुरुष होंगे बिहार के, वो इस अनारक्षित कोटि में आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड, इसमें जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे, जितनी भी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके मेरिटोरियस कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो इसी अनारक्षित सीट पे फाइट करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड, ये जो अनारक्षित महिला सीट है इसमें बिहार की महिला कैंडिडेट आएंगी और आउटसाइडर महिला कैंडिडेट आएंगे। सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट आएंगे, इसमें पुरुष फाइट नहीं करेंगे। लेकिन इस अनारक्षित में देखिए पुरुष नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो इसीलिए ये ओपन सीट है। इसमें महिला पुरुष दोनों फाइट करेंगे, चाहे बिहार के हों चाहे आउटसाइडर हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। और इस अनारक्षित श्रेणी के लिए जो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा उस कट ऑफ तक उनके मार्क्स आ जाएं तो वो इसी अनारक्षित कैटेगरी में फाइट करेंगे। और अनारक्षित महिला में सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिला जो कि बिहार की होंगी और जो आउटसाइड होंगी वही फाइट करेंगी। इसके अलावा फ्रेंड, यही चीज़ देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला और पिछड़े वर्ग की महिला, सारी महिलाओं की सीट्स जो है इन्होंने दे रखी है। हम लोग केवल सामान्य कैटेगरी की आज की वीडियो में बात कर रहे हैं जिसमें 67,066 सीट्स हैं फ्रेंड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैटेगरी की महिलाओं की सीट को ऐड कर देते हैं। अगली स्लाइड में जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसमें सारी कैटेगरी की महिलाओं की सीट्स को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी की महिला है उसकी सीट्स कितनी है, 13,435। ठीक है फ्रेंड, और इसके साथ ही साथ हमारी टोटल सीट्स कितनी है, 67,066। इसका 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसका 50% होता है 33,533 सीट्स। तो ये तो 50%, इस पे केवल महिलाएं आएंगी और इस पे पुरुष फाइट नहीं करेंगे। और बची हुई 33,533 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसमें देखिए मैंने इसी चीज़ की एनालिसिस की हुई है। इसके साथ ही साथ मैं कट ऑफ क्या उसको सेफ स्कोर आप लोग कह सकते हैं, सेफ स्कोर की बात इस वीडियो में करूंगी। फ्रेंड, टोटल सीट्स की बात कर लें तो ये 67,066 सीट्स हैं, जिसमें मैंने बोला कि महिला को 50% आरक्षण है और 50% जो है वो ओपन सीट है। तो 50% महिला को आरक्षण है, यानी 33,533 सीट्स जो हैं वो महिला कैटेगरी के लिए। फ्रेंड, मैं जो भी लाइन को बोलती जा रही हूँ आप लोग वहाँ पे मैंने लिख रखा है स्लाइड पे, आप लोग उस पर फोकस करिएगा। तो 33,533 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ महिला कैटेगरी की ही फाइट करेंगी। और ये जो 33,533 सीट्स है फ्रेंड, इसमें जनरल प्लस आरक्षित वर्ग दोनों मिक्स करके है और ये 50% सीट्स ये हैं।
ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आउटसाइडर, जो बिहार के आउटसाइडर कैंडिडेट हैं। तो जो बिहार के आउटसाइडर कैंडिडेट हैं उनको 40% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो 40% सीट ही वो ऑक्यूपाई करेंगे, उससे ज़्यादा सीट्स वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर 40% इस सीट का निकाला जाए टोटल सीट्स का, तो वो आता है 26,826 सीट्स। ठीक है फ्रेंड, और ये जो 40% आउटसाइडर बिहार के कैंडिडेट हैं, ये किस कैटेगरी में फाइट करेंगे? जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य, जिसे आप लोग कह रहे हैं अनारक्षित वर्ग में फाइट करेंगे। अब इस जनरल कैटेगरी में फ्रेंड एक चीज़ आप लोग समझिए कि 50% सीट्स जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो इस सीट्स के भी तो 50% सीट्स महिला की होंगी, यानी लगभग 13,413 सीट्स महिला की होंगी। और जो रिमेनिंग सीट होगी 13,413, ये अनारक्षित वाली सीट्स है। ठीक है, और इस अनारक्षित सीट्स को ओपन सीट कहा गया है, पुरुषों की सीट नहीं कहा गया है। तो इस अनारक्षित सीट्स पे महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट फाइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जिसका कट ऑफ इस अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ, इस अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ के बराबर होगा, जो इस कट ऑफ तक पहुंचेगा वो इस वाली ओपन सीट पे फाइट करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड इस सीट पे और कौन कौन फाइट कर सकता है? इसमें जो है महिला वाले सीट पे तो सिर्फ बिहार की महिला और आउटसाइडर महिला रहेंगी, और ये ओपन सीट पे बिहार की महिला, आउटसाइडर महिला, बिहार के पुरुष, आउटसाइडर पुरुष, और इसके साथ ही साथ बिहार के वो कैंडिडेट जो आरक्षित कैटेगरी से हैं लेकिन ये कट ऑफ जो है क्लियर करते हैं, वो इस वाले सीट पे फाइट करेंगे, क्योंकि ये ओपन सीट है, इसको किसी पुरुष के लिए अलॉट नहीं किया गया है। आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड मैं बात करना चाहती हूँ, ये तो मैंने इस सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन आप लोगों के जो डिटेल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अनारक्षित महिला सीट दी गई है वो कितनी दी गई है? 13,435 सीट दी गई है। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग के डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसको आप लोग देखिएगा। 13,435 अनारक्षित महिला सीट दी गई है, जिसमें बिहार की महिला और आउटसाइड महिला दोनों फाइट करेंगी। दूसरी बात, ये जो अनारक्षित सीट्स दी गई है 13,397, ये ओपन सीट है। ये ओपन सीट है, इसमें अनारक्षित केवल मेंशन है, इस पे ये नहीं मेंशन है कि ये पुरुष की सीट है। तो इस पे कौन कौन फाइट करेगा? इस पे बिहार की महिला, आउटसाइड की महिला, बिहार के पुरुष, आउटसाइड के पुरुष, प्लस मेरिट में आने वाले कैंडिडेट फाइट करेंगे, जो यहाँ का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो वो सारे मैरिटोरियस कैंडिडेट इसी अनारक्षित सीट पे फाइट करेंगे, जो 13,397 सीट है। और केवल जनरल कैटेगरी की महिला की बात कर लें, बिहार की जनरल कैटेगरी की महिला हो या आउटसाइड आउटसाइड की जितनी महिलाएं हैं वो क्या हैं? जनरल कैटेगरी की महिलाएं, तो वो 13,435 सीट्स पे फाइट कर रही हैं। इसके अलावा आउटसाइड की महिला जो हैं वो इस अनारक्षित कैटेगरी का अगर कट ऑफ क्लियर करती हैं तो वो यहाँ पर भी फाइट कर रही हैं। तो क्योंकि ये ओपन सीट है, ये बात आप लोग के डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन है, यहाँ पे कहीं पर भी पुरुष मेंशन नहीं है। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को लेकर के भ्रम की स्थिति में मत रहिए कि ये सीट्स पुरुष के लिए रिजर्व है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मतलब ये अनारक्षित सीट है तो मतलब ये ओपन सीट है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड, ये तो बात हो गई आउटसाइडर कैंडिडेट की। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर देखिए, हम लोग बात करेंगे, अभी हमने बात की कितनी सीट्स पे? हमने बात की है 26,826 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, बाकी बची हुई सीट्स 67,066 सीट्स में बाकी बची हुई सीट्स, इनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। तो बाकी जो ये 60% सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए ही है, 40,240 सीट्स। ठीक है, इसमें से भी 50% जो हैं वो सीट्स महिला की होंगी, 20,120 लगभग, और महिला और पुरुष की अगर महिला पुरुष या ओपन सीट कह दें तो ये 20,120 सीट्स होंगी। ठीक है फ्रेंड, और आपकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर सारे आरक्षित वर्ग को जोड़ दिया जाए, आपकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है, आप लोग देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आरक्षित महिला को मैंने सारी कैटेगरी की महिलाओं को जोड़ करके उनकी सीट एक और कर दी है, 21,153 सीट है। तो ये 21,153 सीट ये आरक्षित महिलाएं कहाँ से लेंगी? आरक्षण किसको दिया जा रहा है? आरक्षण तो तभी दिया जाएगा जब उनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र हो। ठीक है,
तो ये बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कहाँ फाइट करेंगी, ये फाइट कर रही हैं अपनी सीट्स पे, ये 40,240 सीट्स पे। ठीक है फ्रेंड। और दूसरी बात, बची हुई सीट्स कितनी होंगी, 19,087 सीट्स, इतनी सीट्स बची रहेंगी। तो फ्रेंड देखिए, आप लोगों को लगभग 2,066 सीट का डिफरेंस आएगा। वो इतने पुरुष जो हैं 19,087, ये जो सीट है, ये जो टोटल सीट्स हैं, आप कह सकते हैं 19,087, ये कैटेगरी वाले पुरुष के लिए, जो कैटेगरी वाले पुरुष हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है BC1 BC2 का या अनुसूचित जाति जनजाति का जो सर्टिफिकेट है, जो बिहार के मूल निवासी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनकी जो सीट्स हैं वो इतनी सीट्स, तो 19,087 सीट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, वो सीट्स उनकी हो जाएगी। उनके में से जो सीट्स की कटौती हो रही है फ्रेंड, वो 2,066 के करीब सीट्स की कटौती होगी, जो कि महिलाएं उतनी सीट्स उनकी ले सकती हैं। ये जो BC1 BC2 या ये अनुसूचित जाति जनजाति या जितनी भी आरक्षित कैटेगरी वाली सीट्स हैं, उसमें से पुरुषों की सीट का 2,066 सीट जो है वो महिलाएं ले सकती हैं, लेकिन ये सीट वही महिलाएं लेंगी जो बिहार की होंगी। ठीक है, वो बिहार की महिलाएं ही लेंगी, क्योंकि बिहार को 60% आरक्षण दिया गया है इस 7th फेज वैकेंसी में। ठीक है, तो ये जो सीट्स आपकी ऑक्युपाई कर रही हैं, ये आउटसाइडर नहीं कर रहे हैं, ये सीट्स आपके ही बिहार के जो महिलाएं होंगी, आरक्षित महिलाएं, वो भी फ्रेंड आरक्षित महिलाएं ही ऑक्युपाई करेंगी, क्योंकि आरक्षित सीट पर जब भी ऑक्युपाई करेंगी तो आरक्षित महिलाएं ही ऑक्युपाई करेंगी। तो ये लगभग 2,066 सीट्स आप लोग मान सकते हैं जो पुरुषों की ऑक्युपाई करेंगी। लेकिन ये सीट्स कम भी हो सकती है। कैसे कम हो सकती है फ्रेंड, तो देखिए, ये कम ऐसे हो सकती है कि अगर मान लीजिए आरक्षित श्रेणी की कुछ महिलाएं, मान लेते हैं कि 1,000 महिलाएं जो हैं वो मेरिटोरियस निकली और वो किस कैटेगरी में फाइट करने लगी, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ से 1,000 सीट पुरुषों की और सेफ हो गई, यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो पुरुषों की 20,000 के करीब सीट्स जो हैं आरक्षित पुरुषों की, वो सेफ हैं और उनकी सीट्स पे वही फाइट करने वाले हैं। और ये जो महिलाएं हैं उनकी लगभग 21,153 सीट्स आरक्षित महिलाओं को दिया गया है डिटेल नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो वो इतनी सीट्स ऑक्युपाई करेंगी। तो इस आरक्षित महिला में फ्रेंड कुछ मेरिटोरियस कैंडिडेट भी होंगी। तो मतलब मान लेते हैं कि 1,000 मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं आरक्षित महिलाओं में, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट्स ऑक्युपाई करेंगी। तो यहाँ पे टोटल 20,000 सीट्स जो हैं वो महिला ऑक्युपाई कर लेंगी बिहार के अंदर की, जिनको कि 60% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, अभी मैंने 40% आरक्षण का चीज़ आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ पर कैसे फाइट होगा सीट्स के बीच में। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आउटसाइडर के लिए केवल 40% सीट्स हैं और जनरल कैटेगरी की जितनी भी लोग हैं वो इसी सीट्स में फाइट करने वाले हैं, अनारक्षित महिला और अनारक्षित जो ओपन सीट है उसमें। तो ये चीज़ आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर किसी के भी डाउट्स हैं तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब बात कर देते हैं कट ऑफ सेफ स्कोर की। तो फ्रेंड देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी महिला की, देखिए इसमें बिहार की और अदर स्टेट की मैंने अलग अलग बना रखी है। पहले समझ लीजिए कि कट ऑफ होता क्या है। तो कट ऑफ तो वो नंबर होता है फ्रेंड, कट ऑफ वो नंबर होता है जिसमें मिनिमम, जहाँ मिनिमम जो लास्ट, जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, सबसे लास्ट कैंडिडेट का नंबर होता है। यानी अनारक्षित अगर कैटेगरी की बात कर लें तो अनारक्षित कैटेगरी की लास्ट सीट भरने के लिए जो लास्ट स्टूडेंट था उसका जो नंबर है वही कट ऑफ होगा। यानी आखिरी सीट किस नंबर पे भरी गई है वही कट ऑफ होगा। तो बिहार की बात कर लें, बिहार की महिलाओं की बात कर लें तो सेफ स्कोर इनका 45 है जनरल कैटेगरी की। लेकिन फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि जनरल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी का इन्होंने मिनिमम न्यूनतम कट ऑफ जो है वो पहले से घोषित कर दिया था। जैसे कि जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो उन्होंने 40% दिया था, अनारक्षित कैटेगरी को 48 मार्क्स लगभग दिया था उन्होंने, तो 48 मार्क्स दिया था। लेकिन फिर भी अगर जनरल कैटेगरी महिला बिहार की बात कर लें तो उनका 48, 47, 65, 45 तक
कट ऑफ गिर सकता है जनरल कैटेगरी में, 45 नंबर तक कट ऑफ गिर सकता है। जनरल कैटेगरी महिला की बात कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने पोलिंग में अपना नंबर बताया है, और इसके अलावा जो बच्चों का पेपर देने के आने के बाद जो रिव्यू रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो सेफ इस कट ऑफ उतना बच्चे अच्छे स्कोर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए बिहार के अगर इन साइड महिलाओं की बात करें तो सबसे लास्ट जो नंबर है वो 45 नंबर हो सकता है। अब अगर उन्होंने 48 नंबर से कंसीडर करना स्टार्ट किया, उसी कैटेगरी में 48 नंबर लास्ट हो सकता है। अदरवाइज़ बिहार के इन साइड की बात करें तो 45 हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड। अदर स्टेट की बात करें तो 55 जो है वो सेफ स्कोर है महिलाओं के लिए, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 55 प्लस जिनका भी आया है, 60 नंबर तक जिनका भी आया है, वो बहुत अच्छा स्कोर है। और वही महिलाएं जो हैं वो अनारक्षित जो मैंने सीट्स बताई है उसी अनारक्षित सीट पे फाइट करेंगी। लेकिन जो महिलाओं की अपनी सीट है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी महिला और बिहार की महिला फाइट करने वाली हैं, उस सीट पे आई थिंक सो कि 55 नंबर अदर स्टेट की महिलाओं का सेफ स्कोर माना जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो फ्रेंड इसमें -5 कर सकते हैं 50 नंबर तक, क्योंकि बिहार की महिलाओं का जो भी सेफ स्कोर है उससे आप लोगों को 5 या 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है अदर स्टेट की महिलाओं के कैटेगरी में। यानी जो लास्ट महिला सेलेक्ट होगी वो कितने नंबर पे सेलेक्ट होगी, तो आई थिंक 50 या 55 नंबर पे सिलेक्शन होगा। अब इसमें कुछ नंबर अप या डाउन हो सकते हैं, एकदम एग्जैक्टली कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। पुरुषों की बात कर लें जनरल कैटेगरी के, तो बिहार के जो पुरुष हैं वो 50 नंबर पे सेफ हैं, क्योंकि देखिए 5 नंबर का हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं। अगर महिलाएं 45 नंबर पर सेफ हैं तो पुरुष जो हैं वो 50 नंबर पे सेफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 नंबर हम ले सकते हैं बिहार के जनरल कैटेगरी के पुरुष का, क्योंकि फ्रेंड उनकी जो जनरल कैटेगरी के बिहार के पुरुष होंगे उन पे वो ज़्यादा फाइट होगी, क्योंकि वो ओपन सीट पे हैं तो उस पर ज़्यादा फाइट हो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अदर स्टेट के पुरुष हैं तो इनको हम 60 मार्क्स मान के चलते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो -5 कर सकते हैं, मतलब 55 से 60 नंबर तक अदर स्टेट के पुरुष जो हैं वो सेफ हैं। आई थिंक 60+ ये कट ऑफ जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि क्या होता है, वो तो रिजल्ट आने पर ही डिसाइड होगा। दूसरी बात है फ्रेंड कि EWS कैटेगरी की बात कर लें तो जनरल कैटेगरी से 3-3 नंबर आप लोग माइनस कर लीजिए। अदर बिहार के जो भी EWS कैटेगरी में मैंने बताया है, जैसे 45 है तो आप लोग 3 नंबर माइनस कर सकते। ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, महिला कैटेगरी हो या पुरुष कैटेगरी हो। सो आप लोग 2 या 3 नंबर माइनस करके देख सकते हैं। जैसे पुरुष 48 हो सकते हैं, महिलाएं जो हैं वो 43 हो सकती हैं। लेकिन फ्रेंड ज़्यादातर जैसे कि BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि वो सबसे पहले जब कट ऑफ बनाएंगे तो वो किसे कंसीडर करेंगे, जिन्होंने अपना मिनिमम कट ऑफ क्लियर किया है। उनका ये स्टेटमेंट था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो मिनिमम कट ऑफ जो था जनरल कैटेगरी के लिए 48 नंबर था। तो अब ये जो कट ऑफ बताया है मैंने 45 नंबर में भी हो सकता है कि वो 48 नंबर से कंसीडर करें। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए अदर स्टेट का हम 55 महिला का कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर 10 नंबर उनसे ऊपर मान के आपको चलना है, क्योंकि आप अदर स्टेट की महिला हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस में भी देखने को मिल सकता है, नहीं भी देखने को मिल सकता है। ये तो बच्चों की रियलिटी, उन्होंने क्या स्कोर किया है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन BPSC के चेयरमैन का जिस हिसाब से कंसिडरेशन जोन था कि 48 मार्क्स से कंसीडर करेंगे, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वहाँ से कंसीडर करेंगे, तो जितने भी जनरल कैटेगरी 48 मार्क्स से ऊपर हैं आई थिंक उन्हें कंसीडर किया जाएगा। जो 48 मार्क्स से नीचे हैं अभी उन पे थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। सेफ जोन हम लोग नहीं कह सकते, इसको आप लोग कह सकते हैं कि हाँ कट ऑफ इतनी तक जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एक व्यूज़ देखें तो वो नहीं है, सीटेड अपीयरिंग स्टूडेंट भी थे, DLED अपीयरिंग स्टूडेंट भी थे। इसके अलावा
बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि इस कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, और हर हाथ में इनको 75% सीट्स को फिल भी करना है ना फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करने वाले हैं। तो आई थिंक 45 से 55 ये हो जाएगा महिला का कट ऑफ, और पुरुषों का कट ऑफ हो जाएगा 50 से 60 के बीच में। 60 क्रॉस करने की उम्मीद नहीं है। 60 प्लस जो भी बच्चों ने क्लियर किया है, अच्छी बात है, क्लियर किया है, वो अनारक्षित सीट पे फाइट करेंगे। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ये तो जब रिज़ल्ट आएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो मुझे लगा लोगों के रिव्यू देख करके, चैनल में कट ऑफ सेशन देख करके, आई थिंक इतना ही रहेगा। और EWS कैटेगरी जो है वो अपने 2-3 मार्क्स अपने आप को कम करके चले जनरल से। उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, वो इसी तरीके से अपने 5 मार्क्स जो है वो लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू विजिटर हैं फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।